गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है ये आपके टर्म पर हमने क्लास 10th में मेंडल्स लॉ पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? मेंडल्स लॉ। आज हम जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 6 है, दूसरी चैप्टर 4 उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहे हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स का डिटरमाइन लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन है डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे स्नेल में क्या होता है? इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेट दैट सेक्स इज नॉट डिटर्मिनेशन बाई जेनेटिकली, ठीक है। स्नेल अपना क्या है, सेक्स को चेंज कर सकता है, तो इसमें जेनेटिकली नहीं होता सेक्स का। ह्यूमन बींग में जो सेक्स का डेवलपमेंट होता है वो जेनेटिकली होता है, ठीक है। तो ये तो जो हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें 46 क्रोमोसोम में से 44 होते हैं ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। ऑटोसोम होते हैं जो सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करते, सोमेटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। वन पेयर जो होता है 2 ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं ये? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये। मेल में जो होते हैं, मेल में XY होता है सेक्स क्रोमोसोम। कौन सा होता है? XY। और फीमेल में जो होता है, फीमेल में होते हैं XX, ये वन पेयर। तो ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, 44, और 2 जो होते हैं यानी वन पेयर वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। मेल में XY फॉर्म होंगे, ठीक है, और फीमेल में XX फॉर्म होंगे, ठीक। अब आगे देखिए क्या है इसमें। मेल फीमेल 46 इसका जो जीनोटाइप बनेगा मियोसिस सेल डिवीजन होने से जीनोटाइप बनेगा 22 और 3 होगा X, है ना, और 22 Y, क्योंकि XY होते हैं उसमें, तो आधा हुआ तो एक तरफ X जाएगा और एक तरफ आ जाएगा Y। इधर में क्या है? इधर एग बनता है एग में तो 20 ये X ही X रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे? X हाफ होंगे क्रोमोसोम, तो 22X रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या है? गैमीट्स के बाद इसमें स्पर्म बनेंगे, ये स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें X होगा और इसमें क्या हुआ? Y, ठीक। यहाँ एग बनेगा, एग में X होगा। क्या होगा? X होगा एग में। अब सेक्स का डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कौन सा क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स के डिटर्मिनेशन में या फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कौन सा क्रोमोसोम कर रहा है। अगर देखिए X वाला अगर इसको फर्टिलाइज कर रहा है, पेड़ में XX बनेगा ये, ठीक। और ये सिंबल होगा किसका? फीमेल का, 44 है ना, तो ये फीमेल को है, तो भी XX क्रोमोसोम फीमेल के लिए होता है। और अगर Y वाला कर रहा है तो XY करेगा, XY ये फीमेल हुई, क्या होगी? ये फीमेल और ये मेल हो गया। इस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। ये इसके बाद है वेरिएशंस। द डिसिमिलरिटी ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशंस। द डिसिमिलरिटी ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस हर चीज़ में होती हैं, हमारी फिंगर में वेरिएशंस हैं, शेप, साइज, कलर, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर में होता है, कलर में होता है, ये क्या होते हैं? धीरे धीरे वेरिएशंस होते हैं जो चेंज होते हैं। यहाँ पर हमने 3 सिचुएशन ली हैं वेरिएशन की। वो बीटल के साथ, बीटल होता है, एक कीट होता है घुन, ठीक है। पहली सिचुएशन में तो ये है कि ड्यू टू कलर वेरिएशन क्रो कैन नॉट सीन ग्रीन। बीटल जो थे 2 तरह के थे, एक हरे रंग के थे पत्ती पर और एक रेड, ठीक है, और ग्रीन,
तो ग्रीन वाले तो जो ये पत्तियों में छिप जाते थे, किनमें पत्तियों में, और रेड के लिए दिखाई देते थे। तो रेड वाले तो कौओं ने खा लिए, क्रो ने क्या कर लिए, पकड़ के खा लिए, और ये ग्रीन वाले क्या हुए, छिपे हुए की संख्या बढ़ गई। ठीक है, ये तो ये पहले वाले में ही दिया है। इसमें दिस इज टू वेरिएशन से गिव्स सर्वाइवल एडवांटेज। इनमें जो इस तरह का जो वेरिएशन हुआ उसमें सर्वाइवल एडवांटेज मिला है इनको, सर्वाइव कर पाए, ग्रीन की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, ये है इसमें। दूसरी बार में क्या हुआ, दूसरी सिचुएशन में कलर चेंज हुआ, वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ब्लू कलर बीटल एपियंस एंड प्रोजेनी बीटल्स बिकम वीक एंड क्रो कैन बी रेड एंड ब्लू, दोनों को देख सकते थे। ठीक है, एंड देन इनिशियली देन आर लेस नंबर ऑफ द बीटल एंड मोर ऑफ रेड बीटल। ठीक है, इनका क्या हुई, ज़्यादा बढ़ी। फिर इसमें क्या हुआ, एक अचानक से एक हाथी गुजरा, हाथी का पैर जो है एक ब्लू पैर पड़ा, एलिफेंट स्टेप, देन द एलिफेंट स्टेप ऑन द वर्सेस किल्स मोस्ट ऑफ द बीटल बाई चांस, फ्यू बीटल्स दैट सर्वाइव वर मोस्टली ब्लू वाले बच गए थे, देयर इज नो सर्वाइवल बेनिफिट हियर। ब्लू वाले बच गए थे हाथी के पैर से, और जो और थे ग्रीन कलर के और रेड जो थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तीसरा जो एग्जाम्पल सिचुएशन है, इसमें जंगल में घास का ख़त्म हो जाना या बीमार पेड़ पौधे ख़त्म हो गए, तो बीटल्स को खाना मिलना बंद हो गया था, खाना मिलना बंद हो गया तो कमज़ोर हो गए, क्या हुए थे, वीक हो गए। वीक होने से वो भी वीक हो गए, जैसे ही बरसात हुई घास उगाई उन्होंने खूब खाई और वो फिर वैसे ही हो गए। ये ठीक है, तो ये क्या है, ये दिस इज नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन, मतलब जनरेशन में ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बराबर पहुंचता रहे। अरे कुछ समय के लिए भोजन कम मिला तो पतले हो गए, वो पतले हो गए बस, ठीक है, सोमेटिक का चेंजेज है, एनवायरमेंट चेंजेज है, और लेकिन कुछ समय बाद जब भोजन मिला पूरा फिर उसी स्थिति में आ गए। ठीक है, तो इसका कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला। ठीक, ये तो ये हुआ। अब होते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। Acquired and inherited. Traits. एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो हम जन्म के बाद वातावरण से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं, वातावरण से। और इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो बर्थ के साथ ही माता पिता से आते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स विच कैन डेवलप ड्यूरिंग द इनिशियल द इंडिविजुअल, ठीक है, विच इज डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं। ठीक है, अभी लाइफ टाइम डेवलप होते हैं वो जो है, ठीक है, और जो इनहेरिटेड होते हैं देयर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। मैंने बताया ना कि ये तो लाइफ टाइम जो है हम वातावरण से ग्रहण करेंगे जन्म के बाद, और ये माता पिता से आएंगे। दूसरी ये होती है दीज आर नॉट पास, ये वाले जो एक्वायर्ड हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जा सकते, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जा सकते। ये ट्रेट क्या होते हैं, माता पिता से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए इसमें। दीज आर पास ऑन द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कलर है, हेयर कलर है, आई कलर है, जो भी है, जो भी हमारे ट्रेस वेरिएशन हैं वो सब हो सकते हैं चेंजेस। चार्ल्स डार्विन, डार्विन
चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। क्या दी थी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। और उसने कहा था ओवर प्रोडक्शन होते हुए जीवों में क्या होता है, लाइफ स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल यानी कंपटीशन होता है। कंपटीशन में जो जीत जाते हैं तो जो वेरिएशन डेवलप होते हैं, फिर वेरिएशन से क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से होता है न्यू स्पीसीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? न्यू स्पीसीज का। ये डार्विन ने बताया था। तो डार्विन ने कहा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेट में होता है। ठीक है। इसके बाद है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कई थ्योरी दी हुई है आपके सिलेबस में। थ्योरी है केमिकल थ्योरी। कौन सी? केमिकल थ्योरी। Haldane suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on the earth. इसका मतलब ये है कि सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से लाइफ की उत्पत्ति हुई। और ओपेरे ने थ्योरी दी थी ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ओपेरे ने थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि सिंपल जो केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्होंने क्या किया, उसमें जो मिक्सिंग हुई। ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा था, समुद्र में बॉइल हुए और सिंपल से कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, ग्लिसरीन, ग्लाइकोजन है, ग्लिसरीन है, ये सब का निर्माण हुआ, अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। ये है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब केमिकल से लाइफ डेवलप हुई है। टेम्परेचर ज़्यादा था, समुद्र में आपस में बढ़ रहे थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना। इस तरीके से क्या है, जो वही निर्जीव की पहले ये सेलुलर उत्पन्न हुए, फिर सिंगल सेलुलर। ठीक है। अभी है ग्लास खाली नहीं। ठीक है। इस तरीके से जो हुए थे।